ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए महिला की हत्या की गई। 6 साल के बेटे के सामने मां को जिंदा जला दिया गया। बेटे ने कहा मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा गया। पुलिस ने अभियुक्त पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पति दिखाई दे रहा है, सास दिखाई दे रही है और निक्की पर अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि निक्की को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, कभी दहेज के लिए, कभी किसी और बात पर। अवैध संबंध का शक था निक्की को अपने पति पर और एक बार पकड़ा भी था उसे। निक्की की बहन ने यह बयान दिया है। बेटे ने कहा कि मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। और जिस वक्त निकिता के पति विपिन ने उसे पेट्रोल डालकर आग लगाई, उस वक्त वहां निकिता का 6 साल का बेटा मौजूद था। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इस पूरी घटना पर मासूम बेटे ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? एविज भाती। बेटा, क्या हुआ था? आप वहीं पे थे मौजूद? हाँ जी। क्या हुआ था? क्या देखा था आपने? पहले कुछ डाला गया था मेरी मम्मा के ऊपर, फिर चाटा मारा, फिर आग लगा दी, फिर मुझको नीचे भगा दिया। आपको नीचे भगा दिया? हाँ अच्छा। तो मम्मी के साथ अक्सर मारपीट क्या करते थे क्या? हाँ जी। आप रोकते थे? नहीं रोकते थे। तो और क्या कहते थे आपके पिताजी, फादर क्या कहते थे आपकी माँ से? गालियाँ देते थे। अच्छा, मारपीट करते थे? हाँ जी। और जब ससुराल वाले ने निकिता को मारपीट कर रहे थे, जब निकिता के साथ पिटाई कर रहे थे, उस वक्त निकिता की बड़ी बहन वहीं पर मौजूद थी। निकिता की बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई थी। पूरी घटना के बारे में कंचन ने क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ आपकी छोटी बहन के साथ? अचानक से उसे जलाकर मार डाला। आप तो वहीं थे, वीडियो भी बना रहे थे। अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ प्री प्लान था। हाँ। 8 दिन से चीजें चल रही थी। हाँ, किस तारीख को फिर ऐसा क्या हुआ कि फादर साहब आ गए, सास ने खाना छोड़ दिया, बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगी, सब चीजें बोलने लगी। हाँ। बेटे को बोलने लगी, कहा जरूरत पड़ रही है अपने बाप है बताने की। हाँ। अब हमारे बाप के लिए बोल रही थी, क्या एक बाप का हक नहीं है वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें रख के आए? जब वो उसकी शादी में इतनी लॉकडाउन जब वो चल रहा था, नोटबंदी, मेरे पिता ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड सब चीज़ें दी थी। उनका घर भर दिया था, छूचक में बुलेट, कैश, सब चीज़ें दी थी। जब भी उनको रास नहीं आए, बाहर की लड़कियां पसंद आ रही थी, उनके लिए पैसे चाहिए थे, उस पैसे दे मुझे, उसे फ़ोन दिलवाया, मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन दिलवाया। लेकिन उस दिन मत पूछो क्या हुआ, क्या ना हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं आप वीडियो भी बना रहे थे, बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने वीडियो तो इसलिए बनाई ताकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हुए जो कह दे अरे ढोंग कर रही है, ड्रामे कर रही है, आज मेरी बाबू चली गई, वो छोड़ के मैंने हमारे वीडियो बनाई अपने भैया ने दिखाड़े को। भैया फूक दी मेरी तो लाली मेरी आंखन के सामने। मैं बेहोश होके गिर गई। मैं अपनी बाबू है जब बचा रही, सब मौजूद है, बस मैं तो बेहोश होगी। मोना पता मेरी बाबू है कौन लेके गया। और अब आपको पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दिसंबर 2016 की बात करें तो दोनों की शादी हुई। निकिता और विपिन की शादी हुई थी। निकिता के परिवार वालों ने दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट, बाइक निकिता के पति विपिन को दिया। बाद में 35 लाख कैश की मांग करने लगे थे। धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा था। निकिता का पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। ये पहला मामला नहीं है, शुरुआत से इसी तरीके की वारदात हो रही थी। पति विपिन पर दूसरी महिलाओं से अफेयर का आरोप निकिता ने कई बार लगाया था, उसे रंगे हाथों पकड़ा था। निकिता, उसकी बड़ी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी, जिसका बयान अभी आप सुन रहे थे। अब इसके बाद 21 अगस्त 2025 की बात, निकिता के साथ ससुराल वालों ने पिटाई की, मारपीट की। निकिता को सास पति ने खूब पीटा, उसकी वीडियो भी आपको दिखा रहे थे। ससुराल वालों ने निकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। निकिता की बड़ी बहन ने पिटाई का वीडियो बना लिया।
जब निकिता को जलाया तब उसका बेटा वहां पर मौजूद था, उसका बयान आपको सुनवाया था और उसने कहा कि पापा ने लाइटर जलाकर मम्मी को मार डाला। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुनीत, आप अभी कहां मौजूद हैं? क्या अपडेट्स आपके पास हैं? क्या पहले भी इसी तरीके से निकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था और क्या तब उस दौरान कोई मामला दर्ज कराया गया था विपिन के खिलाफ? तो बिल्कुल देखिए 2016 में निकिता की शादी हुई थी, लगातार दहेज के लिए मांग की जा रही थी, स्कॉर्पियो दी गई, बुलेट दी गई, लेकिन फिर भी इन दहेज के लोभियों ने निकिता को जलाकर मार दिया। इस वक्त मेरे साथ निकिता के पिता हैं। पूरे घर में इस वक्त सिर्फ जार जार आंसू बह रहे हैं, लोग, पूरा गांव गमगीन है, यहाँ तक कि ग्रेटर नोएडा गमगीन है। पिता साथ हैं, बात करने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी सर बेहद दुखद घटना हुई आपके साथ, आपकी बेटी के साथ। क्या अब आप इंसाफ की मांग करते हैं? हत्यारे हैं, हत्यारे। इनको जो एक पर्स चोर को तो एनकाउंटर में गोली मार देते हैं पैर में, जो पर्स चोर था, मोबाइल चोर था, इसको इनका तो एनकाउंटर होना चाहिए। बीजेपी सरकार छोटे चोर के मकान ढह जाते हैं, लुटेरे के मकान, बिल्डिंग ढह जाती है, इनका धन मकान भी ढहना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इनको भी मौत मिले? इनको भी मौत मिले। जब मेरी बेटी चलेगी तो ये मेरे लिए है क्या? अब इनको मौत मिलनी चाहिए। किन किन लोगों को आरोपी मानते हैं? अभी तो लड़का ही गिरफ्तार हुआ है जो आप... चारों आरोपी हैं। ये साजिश से मेरी बेटी का मर्डर हुआ, इनकी साजिश से पूरे पर घर वालों के चारों। किसने मिलके मारा आपके हिसाब से? दया ने, सतवीर ने, विपिन ने, रोहित ने, मेरी बेटी को चारों ने मारा है। बच्चा उसका गवाह है। आपकी बेटी, बड़ी बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी, उसने भी वीडियो बनाया, आग लगी हुई थी। बड़ी बेटी ने तो बचाया उसको, कम्बल डाला उसको। बड़ी बेटी ने तो घस खा के गिर गई वहाँ। वो इतने हत्यारे हैं, छोड़ के भाग गए। दूसरा बच्चा लेगा किसी का, उसने एडमिट करी है। हमारी बेटी तो बेहोश हो गई थी बड़ी वाली। अक्सर पैसे की, दहेज की डिमांड करते थे। क्या क्या मांगा, क्या क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से शादी में? और शादी में हमने स्कॉर्पियो दी थी, फिर इन्हें बुलेट मोटरसाइकिल दी, मांगते रहते दहेज। अभी भी पैसे मांगते थे हमेशा? अभी भी पैसे मांगते। पार्लर का काम मैंने खुलवाया, 1-1.5 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से लगाया, बिटियान का रोजगार चलाया। फिर इन्होंने पीट के बिटियान को पार्लर बंद करवा दिया। आपका जो दामाद था, बताते हैं उसके अवैध संबंध भी थे किसी लड़की से, आप लोगों ने भी रंगे हाथ पकड़ा था? अवैध संबंध थे। मेरी बेटी ने कह दिया कि मुझे एक कोने में जगह दे दो, मैं टाइम काट लूंगी। आप लोगों ने उसको पकड़ा भी था रंगे हाथ? पकड़ा था, हमारे बेटे ने पकड़ के ले गया, उनके माँ बाप के सामने पेश करे हुए दोनों, जिससे उसके अवैध संबंध थे। इसके बाद बताते हैं मारपीट और भी ज़्यादा करने लगा था और झगड़ा करने लगा था वो? हाँ, ज़्यादा और पीटने लगा। तो दोनों बहनों को पीटते थे दोनों भाई, माँ पिटवाती थी, मार बाप दोनों। तो आप चाहते हैं कि उसको भी न्याय मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए इनका। एक पर्स चोर के तो पैर में गोली लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, गुस्से के साथ पूरे गांव में किस तरीके से गम है ये भी दिखाते हैं। पिता हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बात करी है हमसे, बात करने की स्थिति में नहीं है। ये पूरा महिलाएं आप देखेंगी, यहाँ पे निक्की भी मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ पर लोग रो रहे हैं, आंसू जो हैं आंखों के वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग काफ़ी ज़्यादा गमगीन है। पूरा गांव सुबह से रात से यहीं पर पड़ा हुआ है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि निक्की जो कि यहाँ से इन्होंने हंसी खुशी विदा की थी, 6 साल का इनका बच्चा था, किस तरीके से दहेज की भेंट चढ़ा दी जाएगी। कुछ पैसों के लिए लगातार वो मारपीट करता था, अवैध संबंध थे, और जब पत्नी ने इसका विरोध भी किया था तो मारपीट और ज़्यादा बढ़ गई थी। आप देख सकते हैं आंसू एकदम जार जार बह रहे हैं। पूरा गांव यहाँ पर गमगीन है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी है। देखेंगे आप तमाम जो गांव के बुजुर्ग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं अब आप लोग? जो उचित से उचित इंसाफ हो वो मिलना चाहिए। जो अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं बस। कड़ी से कड़ी। आप क्या कहना चाहते हैं? पिता तो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसमें, जो कड़ी से कड़ी सजा जी। तो आप देख रहे हैं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की बात कर रहे हैं। घर के अंदर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लगातार जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटी के इस अचानक असमयी
हत्या से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और यही वजह है कि पूरा गांव कल थाने के बाहर बैठा, विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद एक मुख्य आरोपी जो पति था विपिन, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी भी जो देवर, सास, ससुर, ये तीनों लोग हैं वो फरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा वीडियो आया है इसमें कि किस तरीके से निक्की की आग लगी हुई है, वो भाग रही है। और ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि निक्की की बड़ी बहन ने बनाया, जो कि वहीं पर उस वक्त मौजूद थी। और इसी तरह से जो पूरा खुलासा है दहेज हत्या का वो सामने आया कि किस तरीके से निक्की पर टॉर्चर किया जा रहा था। और जो टॉर्चर हो रहा था उसकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज के समय में भी लड़कियों को सिर्फ पैसों की फैक्ट्री की तरह समझा जाता है और उसके साथ इतनी प्रताड़ना की जा रही थी। आपने सुना, निक्की के पिता ने कहा है कि एनकाउंटर होना चाहिए विपिन का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।